सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम में से कोई बंदा जाए पीछे की लाइटें वाइटें बंद कर दे यार, बिना मुझे क्यों जलते हैं? सामने बोर्ड लगे हैं ना। अच्छा, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस और हम यहाँ पे आ रहे हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट पे ना। ठीक है। अच्छा, तीन तरह के हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज तक पहुंचने का एक्सेस जो है वो क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है, बट इन पाइथन यू विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल, दे कैन बी ओवररिडन। अगर नाम पता चल जाए तो ओवरराइड हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात ये थी कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो क्लास वेरिएबल्स होते हैं। दो तरह की बात की थी हमने, कौन कौन सी? क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। क्या? इंस्टेंस वेरिएबल वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जो इनिशियलाइजर के अंदर डिफाइन होते हैं, और जो इनिशियलाइजर के बाहर डिफाइन होंगे वो क्लास के अंदर आ जाएंगे। क्यों? ठीक है। जस्ट लाइक ये हमारे पास एक वेरिएबल है व्हील। व्हील जो है वो कैसा वेरिएबल है? क्लास वेरिएबल है। और विंडोज, डोर्स एंड इंजन टाइप्स जो है वो कैसे हैं? इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों जरूरत पड़ी? देखो ये बात तो थी कि मैंने बता दी किताबी तौर पे। यूज केस क्या है, क्या है? मतलब मैं कब क्लास वेरिएबल बनाऊंगा, मैं कब इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा, सवाल तो ये है। ठीक है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। क्या होती है? सबके लिए कॉमन होती है, यानी कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएं वो सबके लिए एक चीज क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग हैं, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक एसी लगा हुआ है, चल रहा है। दिस, ये जो एसी कूलिंग कर रहा है या जो एसी रूम में लगा हुआ है वो हम सब के लिए क्या है? एक कॉमन एट्रीब्यूट है। क्या ऐसा है कि हर बंदे के लिए अलग एसी लगा दिया जाए? या जब कोई नया बच्चा एनरोल्ड हो
नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके साथ एसी की प्रॉपर्टी भी जोड़ी जाए, नहीं। तो ऐसा होता है, जैसे मैं कोई स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहा हूँ, मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो स्टूडेंट की डिटेल होगी, उसका कोर्स भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन चूंकि वो मेरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है तो लिहाजा इंस्टीट्यूट का नाम कॉमन होगा सबके लिए। तो वो मैं क्यों एट्रीब्यूट जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा दोबारा ऑब्जेक्ट से कहूँगा इंस्टीट्यूट का नाम भी बताओ, या उससे खुद इनिशियलाइज कराओ, नहीं, एक बार बना दूंगा, सारे ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉमन रहेगा, राइट। स्क्रीन नजर आ रही है, ये हम सब के लिए क्या है, क्लास की है ना, क्लास लेवल है। आपके अपना लैपटॉप, मोबाइल है, ये सब क्या है, इंस्टेंस लेवल है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना है। टाइम घड़ी लगी है क्लास के अंदर, स्क्रीन सामने बड़ी सी लगी हुई, तो वो सबके लिए कॉमन टाइम है। मैं उस टाइम को अगर चेंज करूंगा तो फॉर एवरीबडी इन क्लास टाइम चेंज हो जाएगा। बट आपके हाथ में भी घड़ी है, मोबाइल में भी घड़ी है, अगर आप उसमें टाइम चेंज कर लेंगे तो वो आपके अपने लिए होगा, बराबर वाले के लिए। यही बात है क्लास की और इंस्टेंस की, कि जब क्लास वेरिएबल लेवल पे चेंज होगी कोई चीज तो वो तमाम इंस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट अपनी किसी प्रॉपर्टी को अपडेट करेगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगी, वो सिर्फ उसके अपने लिए होगी। क्लियर है बात। अब इस चीज को हम यहाँ पर करके देखेंगे। जैसे व्हील की क्लास है, अब व्हील हमारे पास क्लास लेवल वेरिएबल है, और ये हमारे पास मैंने यहाँ लिख दी पब्लिक क्लास वेरिएबल, ठीक है। इससे पहले हमने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल बगैर कुछ उंगल किए बनाया हमने, वो क्या है, पब्लिक वेरिएबल। पब्लिक वेरिएबल है, और पब्लिक वेरिएबल जस्ट लाइक पब्लिक टॉयलेट, है ना, जो चाहे इस्तेमाल करें, पब्लिक है ना, कॉमन है सबके लिए। पब्लिक बस भी कह सकते हैं यार, वो आज से जहन में आ गया, तो फिर बड़ा बड़ा लिखा होता है, तो वो हर बंदा बैठ सकता है उसमें, बस में। तो पब्लिक है ये भाई, तो मच जाएगा भाई। आपको लग रहा है कि ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो भाई चलो बहरहाल, लेकिन ये वो चीज है कि मौत की तरह है, कभी भी आ सकती है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, अब अब जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता हूं, अब जब ये ऑब्जेक्ट बनाया, 3 और 4 किस में जाएगा भाई, ऐसे लेटेगा ना तो मुझे भी नींद आने लगी, है ना, बिल्कुल जो है ना। अच्छा, 3 किस में जाना है अभी, 3 विंडो है, 4 दरवाजे हैं, इंजन टाइप पेट्रोल है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, हो गया, हो गया ना। सुजुकी कार, कार है, उसको सुजुकी इनहेरिट कर सकती है, हाँ, सुजुकी वाले भी कार बनाते हैं। इनिट बनाया, सुपर बनाया, और उसमें एक नया पैरामीटर और आ गया, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर तो 4, सुजुकी की इस कार के अंदर विंडो 4 है, डोर भी 4 है, पेट्रोल पे है, और हॉर्स पावर कितनी है, 1600 सीसी। ऑब्जेक्ट बनाया सुजुकी के नाम का, ठीक है। जब सुजुकी के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो नाउ यू विल सी, मैंने सुजुकी की डायरेक्टरी चेक करी, जिसकी, अच्छा ये काम मैंने पहले नहीं किया लेकिन अब चेक कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। जब सुजुकी की डायरेक्टरी चेक करी तो यहां पर हमने देखा कि डोर्स, इंजन टाइप, ये सब कहां पर डिफाइंड है, पेरेंट में डिफाइंड है। कहां डिफाइन है, पेरेंट में डिफाइन है, विंडोज, डोर्स और इंजन टाइप। और व्हील भी कहां डिफाइन है, पेरेंट में डिफाइन है, और यहां पर सिर्फ एक चीज डिफाइन है, एचपी। और ये सब के सब क्या है, क्या है, पब्लिक है। तो जाहिर है जब पब्लिक है तो यहां इस क्लास को भी अवेलेबल है, और चाइल्ड क्लास को भी अवेलेबल है, और हमने यहाँ देखा हमें सब नजर आ रहा है, डोर्स भी नजर आ रहे हैं, इंजन टाइप भी नजर आ रही है, एचपी भी नजर आ रही है, व्हील भी नजर आ रहे हैं, विंडोज भी नजर आ रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल पब्लिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब दोबारा आगे चलते हैं, क्या किया अभी, टू मेक अ वेरिएबल प्रोटेक्टेड। अब वेरिएबल को क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड बनाने जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ अब लिमिट लगाने जा रहे हैं।
यूज अ सिंगल अंडरस्कोर बिफोर अ वेरिएबल नेम लाइक दिस। अब वेरिएबल से पहले एक सिंगल अंडरस्कोर लगा दो तो इससे वेरिएबल क्या बन जाता है, प्रोटेक्टेड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, जो वर्ड है वही वर्ड यूज, प्राइवेट अलग अलग है ना। कहां से आ रहे यार, भीगे तो नहीं तुम बिल्कुल भी, पब्लिक बस से। लांडी में कहाँ रहते हो, इंडस्ट्रियल एरिया, बड़ी दूर से आते हो यार। सही है, बैठो बैठो। खड़े के 5 है, बैठे के 10 है। अच्छा, अब प्रोटेक्टेड बनाने के लिए क्या लगा देना है हमने, अंडर स्कोर लगा देना है। अब पहले पता तो हो कि प्रोटेक्टेड क्या क्या अलाउ करता है क्या नहीं करता। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स की क्या खासियत है, शुड बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ सब क्लास, कोई चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। प्रोटेक्टेड को चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है, ओनली बाय डेफिनेशन। बट पाइथन हैज नो रेस्ट्रिक्शन, वही बात है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर किसी को वेरिएबल का नाम पता चल जाए तो बुला सकता है, बट अभी समझ में आएगी बात क्या है। इट कैन बी एक्सेस्ड, अच्छा जी, बाय डेफिनेशन क्या है कि पब्लिक वेरिएबल को सिर्फ कौन बुला सकता है, सब क्लास बुला सकती है। इसका मतलब यह है कि क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, क्लास के अंदर होगा, वो भी सब क्लास के अंदर होगा। अच्छा, सुजुकी नहीं, जैसे अगर मैं इस वेरिएबल को क्या बना दूं, प्रोटेक्टेड बना दूं, तो ये वेरिएबल इस क्लास में तो मिलेगा ही, इस क्लास के अंदर मिलेगा, यहां पर। हाँ, सब क्लास है, इसने इनहेरिट किया हुआ ना, अंदर मिलेगा। लेकिन मैं यहां बैठ के बोलूं कोई सुजुकी डॉट व्हील वो निकालो, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, बाहर नहीं, क्लास के अंदर। ये बात याद आ रही, क्लास के अंदर का मतलब क्या है, विद इन द क्लास बॉडी, विद इन द क्लास बॉडी, सब क्लास बॉडी। अच्छा, आ जाते हैं वापस। अब हमने यहां पर क्या किया, विंडोज, डोर्स, इंजन टाइप और हेलो। हेलो कैसा वेरिएबल है, हेलो पब्लिक है, मैंने आगे लिखा हुआ है। और ये सारे कैसे हैं, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। ये भी प्रोटेक्टेड, ये भी प्रोटेक्टेड, ये भी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अंडरस्कोर डोर्स। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। मैंने एग्जीक्यूट किया, हमने ऑडी एक कार बनाई, कार क्लास, और उसकी पहले डायरेक्टरी चेक की, डायरेक्टरी चेक की। ठीक है, किसकी, अभी इनहेरिट नहीं किया ना, डायरेक्टरी चेक करता हूं, क्या क्या आने अभी, डोर्स, इंजन टाइप, विंडो और हेलो। क्योंकि अभी एक ही क्लास, जिस क्लास में बनी उसी क्लास में हूं, तो अभी टेंशन नहीं है। अभी टेंशन, प्रोटेक्टेड भी नजर आ रहा है और पब्लिक भी नजर आ रहा है। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, कार 2 बनाइए, नहीं, अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया कार 2। अब देखो, कार 2 जो ऑब्जेक्ट बन गया, जब मैं ये काम कर रहा हूं तो क्या मैं क्लास के अंदर हूं, नहीं नहीं, क्लास की बॉडी से क्या आ चुका हूं, बाहर आ चुका हूं। जब ऑब्जेक्ट तो क्लास के बाहर ही बनता है ना। ठीक है, अब मैं क्लास की बॉडी के बाहर हूं। अब मैंने कहा कार 2 डॉट, देखो जब मैं डॉट लगा रहा हूं तो मेरे पास सब चीजें नहीं खुल रही, थिंक, मैं टैब दबा रहा हूं, सिर्फ कौन आ रहा है, सजेशन में कौन से नहीं दिखा रहा, प्रोटेक्टेड नहीं दिखा रहा।
अब मुझे बताओ, अब अगर किसी के पास कोड नहीं होगा, वो कहीं से मॉड्यूल में से इंपोर्ट करके लाया होगा, तो अब उसको कैसे पता चलेगा वहाँ कौन सा वेरिएबल है, कार नेम में क्या है? कार का नेम किस वेरिएबल में नहीं पता चलेगा, सिर्फ पब्लिक वाला समझ में आ रहा है। लेकिन अगर किसी को पता चल गया है कि भाई इसका नाम जो है ना अंडरस्कोर विंडोज है, ठीक है, क्या नाम है, तो पाइथन उसको रोकेगी नहीं, ये बात है, फ्लेक्सिबल है, टाइप स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। अगर किसी को डिस्क्लोज हो गया है तो वो बुला सकता है विंडोज, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी, बट उसके लिए उसको पता होना चाहिए। अदर लैंग्वेजेस में ये भी नहीं हो सकता, अगर किसी को पता भी चल जाए वो लिख के करेगा, कह रहा भाई ये इसकी वैल्यू मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। पाइथन कहती चलो ले लो, बट अगर उसे नाम नहीं मालूम है, उसके सामने ये कोड नहीं है, ये यहां से गायब है, अब वो कहता है car2, एक ही वेरिएबल आ रहा है, ऊपर जब कोड ही नहीं है, कैसे पता चलेगा कौन सा वेरिएबल है? ठीक है, तो जब हम गेट सेट लगा देंगे तो फिर अब वो गेट सेट के थ्रू वेरिएबल में जा सकता है, बट डायरेक्टली अब एक्सेस क्या हो गया, बंद हो गया कि वो नाम में जो है ना अब्बा के नाम या पड़ोसी के नाम डालने, ऐसा अब नहीं हो सकता। आ रही बात समझ? वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, प्रोटेक्टेड की, और प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन क्या थी कि भाई इसको चाइल्ड क्लास तो एक्सेस कर सकती है, ठीक है, लेकिन क्लासेस के बाहर एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही बना है, वो भी नहीं एक्सेस कर पा रहा बाहर, क्लास के बाहर खुद भी एक्सेस नहीं कर, चाइल्ड तो छोड़े, अब्बा खुद ही नहीं कर पा रहे बाहर। आ रही बात समझ? तो बाहर एक्सेस बंद हो जाएगा इसका। अभी हाँ, अंडरस्कोर लगाने से ये वेरिएबल क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा। बात क्लियर हुई है? हाँ भाई, अब देखते हैं कि इनहेरिट की हुई क्लास क्या इसको एक्सेस कर पाएगी। अगर कोई क्लास सुजुकी क्लास इसको इनहेरिट कर लेती है तो वो भी अपनी क्लास के अंदर अंदर एक्सेस कर पाएगी प्रोटेक्टेड को, बाहर ऑब्जेक्ट बना के नहीं कर पाएगी। जब अब्बा ही नहीं कर पाए तो बच्चे ने क्या करना है? वही बात है ना, इसे जहन बनाने के लिए कह देता हूँ ये बात, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब पेरेंट ही नहीं कर पा रहा तो चाइल्ड क्लास भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल को बाहर एक्सेस नहीं कर सके। मैं करके दिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने ये किया, इसी कोड को नीचे ले गया मैं यहाँ पर, और हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब वही कार जो है विद प्रोटेक्टेड वेरिएबल सुजुकी ने इनहेरिट कर लिया, और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। नाउ नाउ अब मैं क्या कहता हूँ भाई, सुजुकी तुम्हारे पास क्या क्या है, हेलो किसका, अब्बू जी का, एचपी किसका, बल्कि हेलो यहाँ रीडिफाइन किया हुआ है, तो चलो ठीक है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से वैल्यूज है जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब करना पड़ता है? ये तो अपनी, जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होंगे अपने प्रोग्राम के हिसाब से पता चलेगा क्या रिक्वायरमेंट क्या है। फिर सारे एप्लीकेशन कुछ भी नहीं कह सकते ना यार, तो यूज केस पे ऊपर है ना यार, क्या वेरिएबल बनाना है, उसको प्रोटेक्टेड रखना है नहीं रखना। तो इसके पास क्या हो गया, सुजुकी भी जो है सिर्फ अपना एचपी और अब्बू का हेलो, बाकी कुछ भी नहीं नजर आ रहा उसको। ठीक है, बात आ गई समझ में? अच्छा, ये कौन है भाई, इसको क्लास की नहीं फिक्र होगी, बस रिकॉर्डिंग की फिक्र है। देखते भी हो रिकॉर्डिंग? अच्छा, चलें आगे। हाँ, बॉडी में एक्सेस हो जाएगा। बॉडी में मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, डेफ किया, डेफ करके मैंने बोला कि एबीसी एक मेथड है, एबीसी मेथड में मैंने बोला सेल्फ, सेल्फ के अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दिया, प्रिंट
क्या लिखूं भाई, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर विंडोज, ठीक है। सर यहाँ हाँ अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। सर यहाँ सजेशन आएंगे। सजेशंस लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगाना पड़ता है ना। तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ यार, वैसे अभी पता चल जाएगा कि ये दे रहा है या नहीं दे रहा। डॉट एबीसी मेथड है, इसको मैंने कॉल किया और इसने दिखा दिया, ठीक है। तो विद इन क्लास, अब्बा भी अपने क्लास के अंदर अंदर और बेटा भी क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं। सर क्लास के बाहर एक्सेस करने जब नाम करता हूँ कर सकते हैं ना, तो मैं वो पाइथन में सिर्फ, हाँ सही। दूसरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर सेक्शन आएगी जैसे अगर पेरेंट क्लास हाइड हुई है। यार पेरेंट क्लास हाइड हुई है ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना सेल्फ डॉट डॉट करके मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा ना। बात एक ही होगी। हाँ बात एक ही होगी। हाँ ये भी क्या है कि ये तो बिल्कुल बाहर बाहर एक्सिस वाली बात हो गई, सही कह रहे हो। तो अच्छा, अब बात हो गई, क्या क्या बात समझ में आ गई मुझे। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस होता है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। और क्लास वेरिएबल एक्सेस करने के लिए क्लास तो होगी जब भी क्लास वेरिएबल बना ना। क्लास जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है और क्लास के नाम से भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। दो बातें। फिर उसके बाद हमने देखा पब्लिक वेरिएबल कैसा वेरिएबल होता है, जो हर जगह हर कोई एक्सेस कर सकता है। मैं क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्लास के बाहर भी ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकता हूँ। चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हुई है तो चाइल्ड क्लास भी उसको इजीली एक्सेस कर सकती है। फिर हमने बात की किसकी, प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड की क्या खूबी थी कि ये सिर्फ क्लास के अंदर अंदर एक्सेस हो सकता है। अगर पेरेंट का है तो पेरेंट भी अपनी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता है। और जब मैं क्लास के अंदर कह रहा हूं तो विद इन क्लास बॉडी कहता हूं। बाद लोग समझते हैं कि ये वाली लाइन भी क्लास के अंदर है, नहीं भाई नहीं, ये क्लास के बाहर है लाइन, ये लाइन क्लास के बाहर है। क्लास यहाँ खत्म हो गई, ये क्लास की बॉडी है, इसके इंडेंट में जो चीज है वो क्लास के अंदर है। ये इंडेंट से बाहर आई, ये क्लास के बाहर आ गया, तो क्लास के बाहर यहां पर एक्सेस नहीं होगा प्रोटेक्टेड वेरिएबल, ना पेरेंट में और ना इनहेरिट की हुई किसी चाइल्ड क्लास के अंदर। डन, याद रहेगी बात। नाउ अब हम दूसरी तरह से आ रहे हैं, क्लास वेरिएबल हो लेकिन वो स्टैटिक भी हो। क्या हो, क्लास वेरिएबल हो बट वो स्टैटिक भी हो। आप ये मतलब समझते हैं। और क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, यानी क्लास वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स आर सेम। अब बात क्या होगी, दोबारा सुनो, जो मैंने दो वेरिएबल पढ़े, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। उसमें जो क्लास वेरिएबल है उसी को मैं क्या कह सकता हूं, स्टैटिक वेरिएबल कह सकता हूं। स्टैटिक का मतलब ये होता है एक के लिए चेंज हुआ तो सबके लिए क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी वो चीज हम यहां करके देखेंगे। और यहां लिख भी दिया है, क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों का मतलब क्या है, एक है। अलग अलग नहीं बोला, क्यों, जब सेम है तो बार बार क्यों कह रहा हूं, सवाल ये है। मेरी बात सुनो पहले, ठीक है।
मैं क्या कह रहा हूँ, जब सेम है तो जरूरत क्या थी स्टैटिक रखने की भी, फारिग करो यार क्या जरूरत है? ठीक है, बट हो जाए उसकी वजह बताता हूँ अभी। अब देखो यहाँ पर स्टैटिक और क्लास लेवल वेरिएबल, यहां जो बनेगा वो कैसा वेरिएबल होगा, अब दोनों टर्म यूज कर रहा हूं मैं। ये जो व्हील है ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक भी है और क्लास भी है। ये जो व्हील है इसको स्टैटिक कह लूं या क्लास कह लूं। कैन बी अपडेटेड यूजिंग द क्लास नेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, वही बात है। ये जो स्क्रीन है ये स्टैटिक भी है और क्लास भी है। अगर मैं स्क्रीन के ऊपर कोई चेंजेस कर दूं तो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो गया, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो गया, राइट। अब वापस आ जाओ, अब आपने क्या किया, एक इनिट बनाया, इनिट हमसे कुछ भी नहीं मांग रहा, एम्प्टी इनिट है, हमने हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी। नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल, वो स्टैटिक है तो इसको उसका अपोजिट क्या बोलेंगे, नॉन स्टैटिक बोलेंगे। वो क्लास है तो ये कौन सा है, इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है, राइट भाई। और जो अगर ये स्टैटिक है इसका अपोजिट ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको नाम होगा ना, होगा ना इसके, हाँ सर तीन नाम एक नाम पता है आपको, तो पहला सवाल वेरिएबल है, अगर ये स्टैटिक है तो मतलब होता है कि, और नॉन स्टैटिक जिसके लिए चेंज होगा सिर्फ उसी के लिए चेंज होगा। अभी आ जाएगी वॉइस, बेटा आ जाएगी, उसके लिए क्लास में आना पड़ता है, वॉइस नहीं आ रही घर पे आ जाओ पढ़ाने के लिए। अच्छा भाई, सेल्फ डॉट माइलेज 10 डाल दिया, सेल्फ डॉट कंपनी, ये दोनों कैसे वेरिएबल हैं, नॉन स्टैटिक है, और ये बदलेगा ऑब्जेक्ट है, और कैसे, आइडेंटिफायर की टर्म में क्या बोलेंगे, एक्सेस मॉडिफायर की टर्म में क्या बोलेंगे, पब्लिक है या प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, पब्लिक। तो देखो एक ही चीज में कितनी सारी चीजें, ठीक है ना। जैसे तुम भाई भी हो, कल को किसी के शौहर भी हो गए, फिर अब्बा भी हो गए, किसी के चाचू भी हो, तो एक ही तुम्हारे पॉलीमॉर्फिज्म लगा हुआ है, बंदा एक ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में क्या है उसकी जो फंक्शनैलिटीज है वो क्या है, कितना खुश हो रहा है, डिफरेंट है। अभी तक दांत नहीं निकल रहे थे अभी। सही है भाई सही है। अबे भाई अब तो आ रही है वॉइस, मैं बंद तो नहीं आ खुला हुआ यार। हम्म, ये क्या हुआ इसको, हाँ वो जब इनिशियलाइजर में कह रहा होता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो तो वैल्यू देना, अभी मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी, आपसे मांग ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट के लिए, हार्ड कोडेड डाल दी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमने क्या किए, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, कितने ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, ठीक है। अब व्हील स्टैटिक है ना, देखो क्या किया हमने, व्हील इज अ स्टैटिक वेरिएबल एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम एज वेल एज ऑब्जेक्ट नेम। स्टैटिक जो होता है क्लास नेम से भी, क्लास का है ना, वो क्लास भी एक्सेस कर सकती है और ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। देखो हमने क्या किया,
हाँ, कार क्या है? क्लास है, क्लास भी व्हील मंगा रही है। C1 क्या है? ऑब्जेक्ट भी व्हील मंगा रहा है। C2 क्या है? ये भी व्हील मंगा रहा है। तो तीनों एक्सेस कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट और एक क्लास, दोनों एक्सेस कर रहे हैं, कर सकते हैं। 4 4 4 आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो क्लास लेवल जो वेरिएबल होता है उसे ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है और उसे क्लास भी एक्सेस कर सकती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल होता है उसे क्लास नहीं कर सकती, उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट कर सकता है। राइट, आगे आ जाते हैं। अब यहां पर क्या किया, अगर मैं अपडेट कर दूं व्हील्स को क्लास लेवल पर, व्हील्स को क्लास लेवल पे अपडेट कर दूं तो ये सबके लिए क्या हो जाएगा? अब कार के जो व्हील हैं वो 5 कर दिए। किसने किए? क्लास ने किए, ऑब्जेक्ट ने किए? क्लास ने किए, क्लास ने किए। तो अब क्लास जब इसको एक्सेस करेगी तो कितने मिलेंगे उसे? ऑब्जेक्ट जब एक्सेस करेगा तो कितने मिलेंगे उसको? दूसरा ऑब्जेक्ट भी करेगा, उसको कितने मिलेंगे? 5, क्योंकि क्लास ने चेंज किया तो सबके लिए चेंज हो गया। हो गया ना बेटा, हो गया ना। किसका था व्हील? किसका था? कार का, क्लास का था ना। जब क्लास ने ही उसको कर दिया 5, तो फिर जो जो उसको एक्सेस कर रहा था सबके लिए क्या हो गई? 5 हो गई, क्योंकि वो क्लास लेवल था। ये बात समझ आई? हाँ जी। अगर इसके अंदर कोई कंडीशन लगा ले तो फिर वो क्लास वेरिएबल नहीं रहेगा। क्या कंडीशन? व्हील के अंदर कि व्हील कोई कंपनी का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन लगाएंगे? मतलब किसी के लिए 4 कर दो, किसी के लिए 6 कर दो। हाँ, अभी आ रहा है ना ये देखो। अब अपडेटिंग व्हील फॉर ओनली ऑब्जेक्ट C1। अब एक ऑब्जेक्ट आता है, कहता है अभी कोई बात नहीं, मैं तो जो है ना अपने ऑब्जेक्ट में एक व्हील और लगा रहा हूं, 6 कर रहा हूं। तब तो फिर क्या, अगर आतिफ बोले कि यार एक व्हील में अपनी गाड़ी में और लगा रहा हूं, तो क्या सबकी गाड़ियों में लग जाएगा? उसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, लेट्स सी। C1 जो ऑब्जेक्ट है उसने बोला भाई मैंने तो एक और व्हील लगा के कितने कर लिए? 6 कर लिए, 6 कर लिए। अब देखो कार को कितने मिलेंगे? 5। C1 को कितने मिले? और C2 को कितने मिले? 5, क्योंकि C2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके तो नहीं रहेंगे। ठीक है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, अगर बस समझ में आती जाए लाइन बाय लाइन तो कोई ऐसा मसला नहीं। अपडेटिंग व्हील अगेन एट क्लास लेवल। अब ये थोड़ा ट्विस्ट है। अब क्लास ने कहा यार मैंने तो 10 व्हील करने हैं, तो 6 करना है, मैं 10 कर देता हूं। क्लास ने क्या कर दिए? 10 कर दिए। तो अब दोबारा से एक्सेस किए। अब यहां पर ट्विस्ट, ये मैंने कहा ना कि क्योंकि जब वो एक बार अपनी जिम्मेदारी खुद ले चुका है ना, तो फिर क्लास भी बोल रही है बस जाओ 6 ही रहो तुम। क्यों? क्योंकि उसने अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाके क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। तो अब वो खुद चलता रहेगा अपने हिसाब से। C2 हो गया ना। C2 ने तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी थी ना, वो तो क्लास के साथ ही चल रहा है ना। देखो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ है, अब मैं तो बता देता हूं। एक्चुअल में ये हुआ है, समझना जरा, इतनी हमें डेप्थ में इतनी जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चले फिर भी हम वहां पर आते हैं कि भाई ये जो है क्लास वेरिएबल व्हील था, मैं क्लास लिख दिया उसके सामने और इसमें वैल्यू 4 थी। ठीक है, और यहां एक ऑब्जेक्ट बना C1 और यहां एक ऑब्जेक्ट बना C2। C1 और C2। ठीक है, तो भाई C1 के अंदर भी व्हील कितने होंगे? 4। C2 के अंदर भी व्हील कितने होंगे? 4। ठीक है, अब यहां बारो बार C1 ने एक कहानी करी। C1 ने कहा
कार सॉरी C1 डॉट व्हील, और इसने क्या कर लिए 6 कर लिए, ठीक है, इसने 6 कर लिए। अच्छा अब बाहर जो है समझना, जब ये वाली जब कहानी करिए ना, ये वाली जब कहानी करिए, तो एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में ये हुआ है कि ये सब लोग पहले इसको रेफर कर रहे थे, इसको रेफर कर रहे थे, ठीक है, पहले इसको रेफर कर रहे थे, लेकिन जब इसने ये काम किया ना, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, एक्चुअली तो ये यहां पर नहीं थे ना, ये तो वहीं थे ना, सिर्फ ये इसको क्या कर रहे थे, रेफर कर रहे थे। जब इस क्लास ने C1 डॉट व्हील किया, तो बेसिकली इस क्लास ने अपना एक व्हील के नाम का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो अब इसके पास दो आ रहे हैं, एक क्लास वाला व्हील भी आ रहा है और एक इंस्टेंस वाला व्हील भी आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि भाई ये जब कौन सा वाला एक्सिस होगा जब व्हील करेगा, तो इंस्टेंस वाला एक्सिस करेगा। तो एक्चुअली जो वहां पर हमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि भाई क्लास ने अगर 10 कर लिया तो सबके लिए 10 क्यों नहीं हुआ, तो भाई इसलिए नहीं हुआ, हुआ है यहां इसके लिए भी 10 हुआ है, लेकिन मैं अब जब भी एक्सेस करूंगा वो तो यही वाला एक्सेस करके देगा मुझे, क्योंकि ओवरराइड हो रहा है, क्योंकि ओवरराइड हो रहा है। आई बात समझ, असल कहानी ये हो रही है, क्योंकि देखो इधर अगर मेरे पास कोई क्लास होती है ना, समझना जरा, ये क्लास कार है ना, ये क्लास, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, बता रहा हूं मैं यही जूते उतार के जूते यार वहीं कराओ बेटा, उनको नीचे मैनेजमेंट को बोला जाए, रश लगा हुआ है, खुश होगी तुमसे। अभी नहीं नहीं सब डिस्टर्ब हो जाएगा यार, अभी हाँ तो हम वहां बैठ जाएंगे सीधा 7 बजे, बस आप बात। देख लो देख लो, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अबे आधा घंटा पहले चला जाता, नमाज में चला जाता है लेट, फिर बारिश भी होगी, बच्चे भी अभी अभी ऑनलाइन भी ले रहे हैं वो तो दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी ना फिर। अच्छा देखो, अब यहां पर ये व्हील है ना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक ऐसा वेरिएबल जो यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा, समझना मेरी बात को, इधर माइलेज है और कंपनी है, क्या मैं यहां ये कर सकता हूं क्या, सॉरी ये कार मैंने नीचे कर दिया, इसको मैं यहां से ऊपर ले जाऊं। अब मैं यहां पर कह रहा हूं C1, क्या कह रहा हूं C1 के पास मैं यहां पे कहता हूं भाई ऑनर, क्या C1 ऑनर, ऑनर में नाम लिख दिया भाई आतिफ बाजवा, ठीक है। अब बताओ ऑनर का वेरिएबल पहले है क्या, नहीं है, नहीं है, बट ये क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, लिहाजा लिहाजा जब ये हरकत की जा रही है तो व्हील का वेरिएबल इंस्टेंस लेवल पे नहीं है, तो ये व्हील का वेरिएबल इंस्टेंस लेवल पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डुप्लीकेट बन रहा है क्लास वेरिएबल के बराबर। आई बात समझ में, इसलिए जब हम एक्सेस करते हैं तो बार बार वो इंस्टेंस आता है। मैं इसको चला के देखता हूं, बाजवा कहां गया, ये रहा, वेरिएबल क्रिएट हो गया, कोई मसला नहीं आया इसको। अब मैं यहां पर कहता हूं भाई C1 डॉट ऑनर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो ये वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो इसी तरह से इसने एक्चुअल में ये जो यहां पर काम लिखा हुआ है ना, इसने एक्चुअल में क्लास वेरिएबल को टच नहीं किया। तो ये जो बात यहां लिखी हुई है ना, अपडेटिंग व्हील फॉर ओनली वन ऑब्जेक्ट, ये बात ये गलत लिखी हुई है। इसने अपडेट नहीं किया उस व्हील की वैल्यू, वो उसने इसने अपने पास एक नया व्हील का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। समझे बात? हाँ, इसलिए इसलिए जब हम यहां पर इसको कर रहे हैं तो ये अपना वाला लेकर आ रहा है, ये तो क्लास वाला लेकर ही नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई वो अपडेट नहीं हो रहा। तो अब ध्यान में रखिएगा कि इट क्रिएट्स अ न्यू वेरिएबल, नहीं हो सकता क्या, क्लास नाम से बुला लो, फिर क्लास नेम से बुला लो। सर अगर कंडीशन वापस से वो करने के लिए रिप्लेस करने के लिए क्या वापस इस क्लास को इनहेरिट करें? क्लास के नाम से बुला लो, तो जहां बुलाना है क्लास के नाम से बुला लो। अब ये तो बन गई है ना, जिस तरह अभी आप क्लास को कर रहे हो। भाई अगर वही वाला एक्सेस करना है तो यही तो कह रहा हूँ, क्लास का नाम लगा के बुला लो, कार डॉट व्हील करके बुला लो, कहीं भी बुलाना है तो। ठीक है, सर अगर जो अभी क्रिएट कर रहे हैं सब कुछ हो सकता है, हाँ तो क्लास को रेफर करें। हाँ, इंस्टेंस तो होते ही ऐसे हैं, जो जैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, तो अब एक बार डेटाबेस की क्लास बना ली है, अब जितने लोग रजिस्टर होते जाएंगे उसके अंदर, वो उन्हीं से ऑब्जेक्ट से उनके रिकॉर्ड बनते जाएंगे। तो अब डेटाबेस में हजारों लोगों के रिकॉर्ड होते हैं, लाखों लोगों के होते हैं रिकॉर्ड होते हैं, तो लाखों इंस्टेंस बनते हैं उनके। अच्छा, ये तो हो गई सारी बात वेरिएबल्स की। किसकी? वेरिएबल्स की। अगली बात हो रही है किसकी? मेथड्स की। मेथड्स की। वेरिएबल में हमने ये देखा कि स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल दोनों क्या हैं? सेम है। जो आप बात पूछ रहे हो सेम है, तो फिर क्या क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लेकिन स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड्स जो हैं वो क्या हैं? अलग है। कुछ मेथड स्टैटिक मेथड्स होंगे, कुछ मेथड इंस्टेंस मेथड होंगे, कुछ मेथड क्लास मेथड होंगे। ठीक है, अब इंस्टेंस मेथड कौन से? जितने हमने अभी तक क्लास में मेथड बनाए थे, उनको कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता था? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते थे, वहां सेल्फ लिखना जरूरी होता था। सेल्फ लिखना, ताकि ऑब्जेक्ट उसे कॉल करे तो सेल्फ में ऑब्जेक्ट का नाम आ जाए। लिहाजा वो सारे मेथड क्या हैं? बेसिकली इंस्टेंस मेथड हैं। यानी कि ये जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ना एवरेज, क्या बनाया? ये एवरेज, इसके अंदर क्या लिखा हुआ? सेल्फ। सेल्फ में कौन आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये इंस्टेंस मेथड है। ये इंफॉर्मेशन कैसा मेथड है? इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, क्योंकि इनको हम सिर्फ इंस्टेंस की मदद से कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी, ये आ गया यहां पर। ठीक है, अब इसको एवरेज को कॉल करना है, क्या करूं? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉल होगा क्या? भाई हो सकता है, तो ऐसे ध्यान में आता है क्लास के अंदर तो है, क्लास के अंदर तो है ना, तो मैं यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट, समझना जरा, डॉट नजर आएगा मुझे एवरेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इसको ऑब्जेक्ट चाहिए यहां पर, जैसे कोई पैरामीटर में वैल्यू भेजनी होती है, अगर वो कह रहा है नाम बताओ तो नाम भेजना पड़ता है। यहां से क्लास से कॉल कर रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो अभी अभी कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट एवरेज में सर ये मिसिंग है। मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कोई डाल दो, उससे क्या होगा? आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंस मेथड इसलिए कि इसको कॉल करने के लिए इंस्टेंस की जरूरत है। लिख दूं यहां पे?
ठीक है, इंस्टेंस चाहिए टू बी कॉल्ड, ये भी इंस्टेंस मेथड है और ये भी इंस्टेंस मेथड है। ठीक, चलो आगे। दो ऑब्जेक्ट बना लिए, क्या क्या मांग रहा है अभी ऑब्जेक्ट, क्या मांग रहा है अभी, सब्जेक्ट 1 में मार्क्स, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 मार्क्स मांग रहा है, तीनों मार्क्स ये अलर्ट हो गए, एवरेज निकालना है तो उन तीनों को जमा करके 3 से डिवाइड किया, एवरेज हो गया। और इंफॉर्मेशन में क्या मांग रहा है, स्कूल का नाम, वो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है स्टैटिक के तौर पे, क्योंकि स्टैटिक है, क्लास लेवल है, तो ऑब्जेक्ट भी बुला सकता है उसको और क्लास भी बुला सकती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट स्कूल लिख के बुला सकता हूँ और स्टूडेंट डॉट स्कूल लिख के भी बुला सकता हूँ, है ना। लिख के देखो, स्टूडेंट डॉट स्कूल, ठीक है, दोनों से बुला लेते हैं। ये किया हमने, और देन अब ये तीनों मार्क्स दे दी, स्टूडेंट 1 के, स्टूडेंट 2 के, और यहां पर क्या बोला अभी, S1 डॉट एवरेज। S1 कौन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है इंस्टेंस मेथड को, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। S2 कौन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है इंस्टेंस मेथड को, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, दोनों से रिजल्ट आ जाएगा, S1 का भी एवरेज आ जाएगा और S2 का भी एवरेज आ जाएगा। आगे देखो, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, इंफॉर्मेशन कैसा मेथड है, इंफॉर्मेशन कैसा मेथड है, इंस्टेंस मेथड है ना। किसकी मदद से कॉल कर रहा हूं, क्लास की मदद से, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं, भेज रहा हूं, हो जाएगा डेफिनेटली। सेल्फ में जाएगा S1, सेल्फ में जाएगा S2, जाएगा, ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम बट इंस्टेंट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट, लेकिन अभी भी इंस्टेंस जो है वो हमें देना पड़ रहा है क्योंकि वो इंस्टेंस मेथड है। हाँ ठीक है, तो दोबारा चल जाएंगे दोनों मेथड इंफॉर्मेशन के। ओके, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, क्या लिखा मैंने, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे, अभी कोई ऑब्जेक्ट, क्लास नेम से बुला रहा हूं, चलेगा, नहीं फटेगा। देखो ये मैंने चलाया, पहले का एवरेज आया, दूसरे का एवरेज आया, और यहां मैंने क्या बोला था, स्कूल रिटर्न करना, इंस्टेंस से भी स्कूल रिटर्न करना, क्लास से भी, दोनों दफा आ रहा है, आ रहा है, क्लास भी स्कूल कॉल कर रही है और इंस्टेंस भी स्कूल कॉल कर सक रहा है। लेकिन जैसे ही क्लास ने इंफॉर्मेशन को कॉल करने की कोशिश की, धुड़ुम फट गया। डन, ठीक है, आगे चलते हैं। अब और भी टाइप के थे ना हमारे पास, अभी तो सिर्फ इंस्टेंस मेथड की बात हो गई, अब स्टैटिक मेथड क्या होता है और क्लास मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल तो दोनों सेम थे, लेकिन मेथड जो है वो पानी पी ले भाई, आखिरी कहां है। अच्छा जी, क्लास मेथड्स कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम एज वेल एज इंस्टेंस नेम। अच्छा ठीक है, टू मेक अ मेथड क्लास मेथड वी यूज डेकोरेटर क्लास मेथड। अब मैं एक मेथड को क्लास मेथड कैसे बना सकता हूं, एक मेथड को क्लास मेथड कैसे बना सकता हूं, उसके लिए हम एक डेकोरेटर इस्तेमाल करते हैं। क्या डेकोरेटर, अभी आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट होता है, बट अभी आप समझ लें कि एक मेथड बनाया, उसके ऊपर एक चिट लगा दी कि ये क्लास मेथड है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या किया, वही वही कोड है, सब कुछ वही है। एवरेज कैसा मेथड है,
और इंफॉर्मेशन को कैसा मेथड बना दिया, कैसे बनाया, यूजिंग आर डेकोरेटर, जिसका नाम क्या है, क्लास मेथड। ये डेकोरेटर है, ये एक तरह का, अभी समझ लो कि ये एक तरह की चिट है जो इसके ऊपर लगा दी कि भाई ये माउस चलाने का नहीं है, मेरा है, ठीक है, चिट लगा दी। तो चिट लगाने से ये क्या बन गया, क्लास मेथड बन गया। अब क्लास मेथड का करेंगे क्या, जो क्लास की चीजें होती हैं, जैसे क्लास वेरिएबल था, उसे कौन कौन कॉल कर रहा था, क्लास भी कॉल कर रहा था और ऑब्जेक्ट भी कॉल कर रहा था। तो क्लास मेथड्स कैन बी कॉल्ड बाय क्लास नेम एज वेल एज क्लास टाइप मेथड्स को क्लास भी कॉल कर सकती है और ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकता है। तो इंस्टेंस मेथड है ये एवरेज, वो तो चल ही रहा है हमारे पास, एवरेज इंस्टेंस मेथड। अब यहां पर आ जाओ, क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास एज वेल एज इंस्टेंस। देखो इंफॉर्मेशन कैसा मेथड है हमारे लिए, क्लास मेथड है। इंफॉर्मेशन टैग लगवाना यार, टैग लगवाना, टैग लगवाना भाई। और यहां पर मैंने क्या लिखा, देखो क्या सेल्फ लिखा है, नहीं ऐसे ही एक अपनी तरफ से कुछ लिख दिया कि इसके पास जो भी चीज आएगी वो इसमें चली जाएगी। सेल्फ लिखता हूं तो उसमें ऑब्जेक्ट जाता है। अब यहां से क्या किया हमने, क्लास मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस, तो s1 डॉट इंफॉर्मेशन चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्लास की चीजों को कॉल कर सकता है, ठीक है। और s2 डॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लास मेथड यूजिंग कॉल्ड क्लास नेम, पहले नहीं चल रहा था, क्लास मैं इंस्टेंस मेथड को नहीं कॉल करवा रही थी ना, एरर आ रहा था ना। अब कल कर लेगी ना, अब कर लेगी। ये अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं यहां दिखा देता हूं, ये देखो s2 इंफॉर्मेशन यहां नहीं चल रहा था, क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन इंस्टेंस मेथड था, और अब मैंने उसको क्या बना दिया, चिट लगा के क्लास मेथड, लिहाजा क्लास उसको बुला सकती है, नहीं उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। चलाया था यार, सेल रन नहीं किया था, तो देखो सारा चल गया, ठीक है। बातें बहुत सारी हैं, एकदम से ध्यान में नहीं रहेंगी, लेकिन आप बार बार जब इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर लिखेंगे कौन किसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये पक्का हो जाएगा। अब बात आती है स्टैटिक मेथड की। स्टैटिक मेथड्स आर मेथड दैट डू नॉट रिक्वायर एनी इंस्टेंस और क्लास, उसको किसी ऑब्जेक्ट की, किसी क्लास की जरूरत नहीं होती। मैंने बुलाना तो पड़ेगा, ठीक है, बुलाने कोई ना कोई तो उसे बुलाएगा, या क्लास बुलाएगी ऑब्जेक्ट, और क्या चीज बुलाएगी भाई, एक मेथड का ही पड़ा हुआ है, उसे कोई ना कोई तो बुलाएगा ना, ठीक है। भाई ये ऐसी है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, कोई जानवर आके बैठे, कोई इंसान आके बैठे, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन जो आगे चलाएगा वो तो कोई जानवर इंसान होगा ना यार, मतलब इंसान होगा ना यार, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने बनाया क्लास मेथड, और इसको हमने बनाया स्टैटिक मेथड, ठीक है। एक क्लास मेथड है और एक, अब देखो क्या किया, S4 का ऑब्जेक्ट बनाया। अब बताओ जानवर है कि इंसान है, इंसान है, वे अपने नाम लिखा मैंने। स्टैटिक मेथड का से हेलो, देखो S फॉर हेलो, कैसा मेथड है ये, स्टैटिक मेथड है, इसको जरूरत नहीं होती, ये चेक भी नहीं करता कि मुझे कौन बुला रहा है, ऑब्जेक्ट बुला रहा है या क्लास बुला रही है, बस कोई भी बुला सकता है इसको, नाम दे दिया हमने, ठीक है। आई एम स्टैटिक मेथड, ये पैरामीटर है। अब इसको, इसी हेलो को किसने बुलाया, क्लास ने बुलाया, चलो भाई, अच्छा नाम तो दिए, ठीक है, बाजवाई है, बाजवाई, ठीक है। तो देखो अब स्टैटिक मेथड को परवाह नहीं, क्लास बुला रही है ऑब्जेक्ट बुला रहा है, दोनों सूरतों में चल रहा है, ठीक है। और क्लास मेथड कैसे थे,
उनको क्लास तो बुला रही थी और ऑब्जेक्ट भी बुला सकता है, तो आप बोलोगे दोनों सेम हो गए। हाँ, लेकिन एक दूसरे एंगल से देखें तो डिफरेंट भी है ना। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने लिखा हुआ था उसके अंदर यार। वो खुद शो नहीं कर रहा है कि मैं स्टैटिक, ये तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई रिटर्न करना है स्टैटिक में। स्टैटिक मेथड बना रहा है उसको स्टैट। अच्छा भाई देखो, अब सवाल यहाँ पर वही आ रहा है कि कौन सी क्लास है, कितने बजे, ये तो 8:30 हो रहे हैं। नहीं ना, अभी नहीं है। अभी थोड़ी देर वहाँ रिसेप्शन में वेट करो, फिर देखो कहाँ बिठाते हैं। ठीक है, ये बैठना है तो बैठ जाओ पीछे, कोई मसला नहीं, गर्मी लग रही है। मुझे पता नहीं ना, मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर क्या। बैठ जाओ बैठ जाओ, जगह दो भाई को। हाँ यार, क्या हो गया, थोड़ी देर प्रोग्रामिंग पढ़ो, ठीक है। तो क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड कैसा मेथड है कि जिसको कॉल करने के लिए उसकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। क्लास कॉल कर रही है या ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, कोई लिमिट मुझे परवाह नहीं है। बट क्लास मेथड जो है, ठीक है, वो कैसा मेथड है, क्लास लेवल मेथड है, जिसको क्लास की मदद से कॉल किया जा सकता है, यानी उसको कॉल करने के लिए क्लास की जरूरत है। अब चूंकि वो क्लास के अंडर आ रहा है, तो लिहाजा ऑब्जेक्ट को भी अवेलेबल होगा, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट भी जो है वो कॉल कर सकता है, कर सकता है। बेटा प्रॉपर्टी वाइज सेम हो गए, लेकिन वो सेम नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, वो रिसीव नहीं कर रहा। स्टैटिक मेथड देखो, यहाँ कोई आपसे रेफरेंस, क्लास ने इसको बुलाया, क्या यहाँ क्लास आई, ये तो पैरामीटर आया। ऑब्जेक्ट इसको बुलाएगा तो क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है। और चलेगा, हो सकता है कि अभी आप इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि भाई, लेकिन बस समझ लो कि ये हो रहा है। अभी वक्त गुजरेगा, थोड़ा एक्सपोजर आएगा, काम करोगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है ये समझ में आने लगेगी। असल में ये सारे टॉपिक्स होते हैं, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स। तो वो वहां जाके चीजें समझ में आना शुरू होती हैं, यार ये सब क्यों, ये कहानी चल रही है इतनी, ठीक है। तो अभी आप बस जाने दें इसको। कहाँ पर, कहाँ, ये 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 एक नॉर्मल मेथड है, जो हेलो कॉल करने के लिए मुझे नाम बताना पड़ेगा, तो वो नाम को बोलेगा हेलो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पहले क्या होता था, सेल्फ होता था, क्योंकि ये ना क्लास मेथड है ना ये ऑब्जेक्ट मेथड है, तो ना इसको क्लास का नाम चाहिए ना इसको ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए। लेकिन जाके बटन कोई तो दबाएगा ना एसी का यार, वो या तो स्टूडेंट क्लास होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अब नहीं बोल रहा, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यहीं पर काम कर रहे हैं, बट इसके अंदर अभी और भी कुछ है, इनर क्लासेस, एक क्लास के अंदर क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट हमने पढ़ लिया है कि भाई बैटरी की हम अलग क्लास बना लेते हैं, ताकि अगर किसी और को बैटरी चाहिए तो वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपनी क्लासों में इस्तेमाल कर सके। इसी तरह हमारे पास जो इनर क्लास होती है, अच्छा एक प्रोटेक्टेड वाला रह गया यार, प्राइवेट 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 रह गया, चलो प्राइवेट पे आ जाते हैं। प्राइवेट जो है, मैं ये मैंने एक क्लास ले ली,
क्लास मेथड के लिए क्लास लेना पड़ेगा। जी भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो प्रोटेक्टेड की लिमिटेशन क्या होती है? प्रोटेक्टेड जो है, प्रोटेक्टेड टेक्टेड, अच्छा भाई, वेरिएबल्स that of a class can be accessed within the class and the derived class from that class। पाइथन में इसके पहला चलो कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टेड नहीं, हमें प्राइवेट पढ़ना है ना यार, मैं ये तो कह रहा हूँ प्राइवेट क्यों क्या कर दिया। A private variable in computer science refers to a variable with limited scope accessible within the thread in which private variables have the same names as the global variable. In Python, there is no existence of private instance variables that cannot be accessed except inside an object। अच्छा, अब जो प्राइवेट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट वेरिएबल सिर्फ विद इन द क्लास इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं इसलिए वो चाइल्ड में भी नहीं जाते। ठीक है, हम अपनी आसान सी डेफिनेशन पे ही चाहते हैं। अब देखो प्राइवेट बनाता हूं मैं यहां पर, क्या करता हूं, अब यहां पर हमने प्राइवेट कैसे बनता है, प्राइवेट बनता है डबल अंडर स्कोर से। किससे? डबल अंडर स्कोर से। ठीक है, एक को हमने पब्लिक कर दिया, एक को हमने प्रोटेक्टेड कर दिया और एक को हमने प्राइवेट कर दिया। रोल नंबर क्या मसला है? नेम नेम, रोल नंबर, लैपटॉप, ये क्या कह रहा है? शो मेथड, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट, अच्छा अंडर स्कोर नहीं लगाया ना, तो अंडर स्कोर और डबल अंडर स्कोर, है ना? ठीक है, अभी आ रहे हैं विद इन द क्लास। अब इस स्टूडेंट को जो है कोई और स्टूडेंट जो है कोई और क्लास एक्सेस कर लेती है। ठीक है, क्लास कौन सा स्टूडेंट? पाइथन स्टूडेंट। इसको कौन एक्सेस कर रहा है? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास इनहेरिट हो रही है। ठीक है, मैंने पास कर दी, पास कर दी मतलब क्लास बन गई, कुछ उसमें है नहीं, बट इनहेरिट किया तो बाकी चीजें आ रही होंगी ना। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, पाई1 पाइथन स्टूडेंट, और मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। तीन चीजें देनी पड़ेंगी, नेम रोल नंबर और लैपटॉप। तो चलो यहां से दे देता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहां पर हम देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है। नेम और शो, क्यों? नेम कैसा वेरिएबल है? पब्लिक। शो कैसा मेथड है? पब्लिक इंस्टेंस मेथड है। मिल रहा है, लेकिन रोल नंबर नजर नहीं आ रहा, ये प्रोटेक्टेड था। ठीक है, और अच्छा, अब प्रोटेक्टेड था, क्लास से बाहर तो प्रोटेक्टेड आता ही नहीं, रुक गया वो। प्राइवेट, अब चेक कर लेते हैं एक बार तसल्ली के लिए। यहां पर मैं क्या करता हूं, क्लास बनाता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं, डेफ एबीसी टेस्ट सेल्फ। अब मैं यहां पर क्या एक्सेस कर रहा हूं,
क्या क्या एक्सेस कर रहा हूं? सेल्फ डॉट, तीनों एक्सेस कर रहा हूं, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रोल नंबर, और क्या था भाई? सेल्फ डॉट लैपटॉप, अंडरस्कोर लैपटॉप। ठीक है, सही, हटा दे। प्रो प्राइवेट बनाने के लिए ना, यहां लिख देता हूं दोबारा, एक मिनट, पब्लिक एक से क्या बनता है? प्रोटेक्टेड, और दो से क्या बनता है? अब आ गई बात समझ में, प्राइवेट। अब मैंने इसको चलाया, इसने इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट। अब मैं कह रहा हूं भाई P1 तुम्हारे पास क्या क्या आ रहा है? नेम, शो और टेस्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, एक मिनट, अच्छा सबमिट्स के अंदर चलो, मैं क्या करता हूं, मैंने कहा अभी सेल्फ के बाद मैं यहां चेक कर रहा हूं, तो मेरे पास कौन सा वेरिएबल आ रहा है? नेम तो आ रहा था, सेल्फ डॉट नेम पब्लिक था ना, पब्लिक इनहेरिट होके आ गया, सेल्फ डॉट टेस्ट। पब्लिक भी क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा मैं इधर दिखा देता हूँ, देखो P1 डॉट नेम शो टेस्ट, तो ना पब्लिक नजर आ रहा है ना प्रोटेक्टेड नजर आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं यहां पर करने लगा हूं अंडरस्कोर, क्या था भैया? रोल नंबर, और यहां पे करने लगा हूं सेल्फ डॉट लैपटॉप। अब मैं यहाँ टेस्ट चलाता हूँ, क्या कह रहा है? क्या नहीं मिल रहा है इसको? उसने उसने रोल नंबर पे एरर नहीं दिया, उसने नेम पे एरर नहीं दिया, लेकिन जैसे ही लैपटॉप को लेने भेजा, उसने कहा ये पक्का प्राइवेट है भाई, ये है ही नहीं, निकलो। हाँ, क्या चीज शो करें? P1 डॉट शो करूं, तो शो तो हमारा इसी का मेथड है ना, ठीक है, तो यहां से मैं, शो में लैपटॉप है ना, तो शो बुलाते हैं, कि शो में तो आ रहा है ना, ठीक है, अपनी क्लास को तो अवेलेबल है ना। P1 डॉट शो नहीं आएगा, P1 डॉट शो तो आ जाएगा, शो तो आ रहा है ना, ठीक है, किसमें? एक मिनट, सेल्फ डॉट किसमें नहीं आ रहा? नेम तो आ रहा था ना, आ रही थी, ये आ रही यहां पर, हाँ ये देख लेता हूं मैं, आ रही है यार, आ रही है, उसको किसी वजह से नहीं आ रही, क्यों हो सकता है, आ रही है, नेम की तो आ रही है, एक नेम की आ रही है बस।
कहां पर? यहां पर नहीं, यहां मैंने जुगाड़ किए, यहां मैंने डायरेक्ट वेरिएबल को बुलाया ही नहीं। मैंने बोला P1 डॉट शो करो, शो गया अपनी क्लास में। शो तो बुला सकता है ना। बात समझ में आई? इसको थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी। कोई बारिश नहीं हो रही, बस खाली बेवकूफ बना रहे तो आपको। बस निकल जाना यार, मेरे ख्याल से 40 तो हो रहे हैं। ठीक है भाई।